हेलो नमस्कार दोस्तों, सुरेंद्र सर अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुक्ला सर। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज जो बनी हुई महत्वपूर्ण खबरें हैं। ठीक है, देखते हैं आज की पहली खबर क्या है। भारत के राष्ट्रपति ने पहले आभासी समारोह में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? ऑप्शन नंबर ए में 47, ऑप्शन नंबर बी में 48, ऑप्शन नंबर सी में 45, ऑप्शन नंबर डी में 46। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 47। मतलब 47 लोगों को क्या किया? अभी जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने इन शिक्षकों को पुरस्कार सम्मानित किया है। ठीक है, और ये क्यों किया है आप सभी लोग जानते हैं। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे हम क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अभी 47 लोगों को, मतलब 47 लोगों को राष्ट्रपति जी ने क्या किया है? सम्मानित किया है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ है। दूसरा नंबर, किस संगठन ने फ्रॉम इनसाइट टू एक्शन जेंडर इनक्वलिटी इन द वॉक ऑफ कोविड-19 नामक रिपोर्ट जारी की है? किसने की है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है यूएनडीपी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है यूएनओ, ऑप्शन नंबर सी में दिया है डब्ल्यूएचओ, ऑप्शन नंबर डी में दिया है डब्ल्यूटीओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूएनडीपी अभी जो का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ का होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसने अभी हाल ही में क्या किया है? जो जेंडर इनक्वलिटी रिपोर्ट होती है वो प्रस्तुत किया है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देता है कि जेंडर इनक्वलिटी रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? तो यूएनडीपी, क्योंकि यूएनडीपी जो है एक संस्था है, ये बहुत सारी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ठीक है, क्या करती है? बहुत सारी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोगों को पता होना चाहिए यूएनडीपी के बारे में। तो यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी? तो 22 नवंबर 1965 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क जो सिटी है वहीं पे क्या इसका हेडक्वार्टर है। ये एक यूएनओ जो संस्था है उसी के द्वारा बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब संस्था है, और उसी के इस पे कई काम करती है। और ये जैसे मानव विकास सूचकांक और कई चीज़ों पे ये क्या करता है? अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो इससे क्या पता चलता है कि देशों का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना विकास हो रहा है, ये सब यूएनडीपी के तहत ही आता है। ठीक है, इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं और अगला क्वेश्चन क्या बना। किस भारतीय राज्य ने पैसे के लेन देन से जुड़े ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी है? मध्य प्रदेश सरकार ने, बिहार सरकार ने, पंजाब सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में ऐसा किया है। अब आपको आंध्र प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है। आप सबको पता है कि यहाँ के सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी साहब जी हैं। ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। क्यों इसे याद रखा है? क्योंकि डेली न्यूज में रह रहा है आंध्र प्रदेश। याद रखिए, अभी जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आई है उसमें भी क्या है? आंध्र प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला और चीज़ें इसके बारे में पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 175 हैं, यानी 175 सीटें हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 25 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11। अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने ही ये डिसाइड किया था कि ये 3 राजधानी बनाएगा अपने राज्य में। आप जानते हैं कौन कौन सी? व्यापारिक इसकी राजधानी होगी विशाखापट्टनम। न्यायिक मतलब जहाँ से न्यायालय की स्थापना की जाएगी वो अमरावती होगा। जहाँ से क्या होगा? कानून बनेगा यानी विधि का निर्माण किया जाएगा वो होगा कुर्नूल। क्या होगा? कुर्नूल। कुर्नूल यहाँ का आंध्र प्रदेश का जिला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA के अध्यक्ष कौन है? उपराष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा स्पीकर जी हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अब IIPA होता क्या है ये याद रखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है,
ये क्या होती है, ये कब बनी थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। कब हुई थी? 1954 में, 1954 में। इसके जो इस समय चेयरमैन हैं तो TN चतुर्वेदी जी हैं। और आपसे पूछेगा कि इसके अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखिए उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू जी। एम वेंकैया नायडू जी किसके और अध्यक्ष होते हैं? राज्यसभा के भी ये क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। जितना चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये आता किस मंत्रालय के अंदर है? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। तो केंद्रीय कार्मिक जो मंत्रालय होता है उसके अंदर ये काम करता है। इसमें शोध, प्रशिक्षण, बहुत सारी चीज़ों पे जो लोक प्रशासन हमारे काम होते हैं, जिसके मंत्री और इसके एक मंत्री भी हैं, आप जानते हैं, जनजातीय मंत्री, जिनका नाम क्या है? अर्जुन मुंडा। क्या है? अर्जुन मुंडा साहब जी इसके क्या हैं? मंत्री हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, आपको बनेगा आने वाले समय में, ठीक है। भारत ने किस देश से विटामिन सी के आयात पर एंटी डोपिंग जांच शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए में चीन, ऑप्शन नंबर बी में जापान, ऑप्शन नंबर सी में अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर डी में पाकिस्तान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन। क्या हो जाएगा? चीन। चीन की राजधानी आप सभी लोग जानते ही होंगे। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और यहाँ करेंसी क्या चलती है? युआन, या उसे लोकल लैंग्वेज में रग्मी बोला जाता है। चीन के राष्ट्रपति आप सभी जानते हैं कौन है? शी जिनपिंग साहब, जो हमेशा न्यूज में इस समय बने हुए हैं, ठीक है। और आप जानते हैं चीन के बारे में कि चीन से ही क्या है, कोरोना जो कोविड-19 बीमारी है, ये भी यहीं से फैले हुई है। चीन में एक SCO संगठन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में। ब्रिक्स का मेंबर भी है चाइना। भारत के साथ इसका क्या है? द्विपक्षीय वार्ता भी होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हमारे इस समय चाइना के साथ क्या है? रिलेशन थोड़ा सा अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ये एक व्यापारिक दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत में क्या है? चाइना सामानों की ज़्यादा यूज की जाती थी। लेकिन चाइना के नाटक को देखते हुए, क्योंकि चाइना पाकिस्तान प्रो हो चुका था, मतलब पाकिस्तान को बार बार हर चीज़ पे सपोर्ट कर रहा था, इसलिए भारत ने ऐसे कुछ कदम उठाए हैं। अब इसका स्ट्रेटेजिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है आने वाले समय में देखा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ है। तो 6वां नंबर क्वेश्चन बना हुआ है, किस देश द्वारा भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन तथा भारतीय मूल की राजनीतिक लिसा सिंह को क्या है? व्यापार राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, मतलब एम्बेसडर बनाया गया। किसके लिए? व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नियुक्त किया गया है। तो ये कहाँ की हैं? याद होना चाहिए, इंग्लैंड की हैं। ऑस्ट्रेलिया से किया गया है, साउथ अफ्रीका से, नीदरलैंड की। तो आपको पता है कि मैथ्यू हेडन कहाँ से क्रिकेट खेलते थे? ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप सभी को पता ही होगा, क्या है? कैनबरा। स्कॉट मॉरिसन यहाँ के क्या है? प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। यहाँ करेंसी चलती है क्या? डॉलर, ठीक है। आप और ऑस्ट्रेलिया विश्व का क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप भी है, आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या बना हुआ है। उस संगठन का नाम बताइए जो छात्रों के शैक्षणिक नुकसान की भरपाई को पूरा करने के लिए फ्री टू एयर यानी DDH चैनलों पर लाइव काउंसलिंग सेशन क्या करेगा? प्रसारण करेगा। तो कौन सा है? हाई स्कूल इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड ने किया है ऐसा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने किया है, कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने किया है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किया है। किसने किया है? राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, जिसे हम NIOS के नाम से जानते हैं। ये जब नई सरकार बनी थी इसने एक स्कीम लाया था NIOS, तो वही है नेशनल राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। ये क्या कर रहा है? फ्री टू एयर DDH चैनल पर लाइव काउंसलिंग देगा। ये इंपॉर्टेंट है आपका एजुकेशन से, तो ये आपको बन सकता है क्वेश्चन में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। और 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किस राज्य के हॉस्पिटल में मानव संपर्क के बिना कोविड-19 मरीजों को भोजन दवा दिए जाने के लिए कोबोट रोबोटिक्स, मतलब एक रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है? कौन सा आ जाएगा? कोबोट रोबोटिक्स नाम याद रखिएगा, इस रोबोट का नाम है। तो कौन से राज्य ने किया है? उड़ीसा ने किया है, नागालैंड ने किया है, कि बिहार ने किया है, कि झारखंड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। आज सभी लोग जानते हैं कि झारखंड के CM इस समय कौन है? तो हेमंत सोरेन जी हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। यहाँ विधानसभा सीटें कितनी हैं झारखंड में? 81 यानी 81 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा सीटें यहाँ 11 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 6। इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कहाँ?
झारखंड के बारे में। और आप सभी को पता है कि झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। यहीं पे क्या है, कौन सी नदी पे बसा हुआ है, स्वर्णरेखा नदी पे। ठीक है, ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए छोटा नागपुर का पठार यहीं आता है। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। उस राज्य का नाम बताइए जो कोविड-19 मरीजों और क्वारंटाइन लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद का प्रयोग करने वाले देश का पहला राज्य बन गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कौन सा राज्य है। केरल है, ऑप्शन नंबर बी में हरियाणा दिया है, ऑप्शन नंबर सी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में गोवा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोवा। कौन हो जाएगा, गोवा। गोवा का सीएम आप सभी को पता है कौन है, प्रमोद सावंत जी हैं। इस समय यहाँ के जो गवर्नर बने हैं उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया। महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं एमएच के, यानी कौन, भगत सिंह कोश्यारी साहब जी ये क्या है, यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। गोवा की सीटें आपको पता होना चाहिए कि विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो 40 हैं। लोकसभा सीटें यहाँ 2 हैं, राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 1 है। इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, अगला चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या बना हुआ है। अगला है, किस संस्थान में उल्लेखित व्यक्तियों के नाम या जिस व्यक्ति को धन का भुगतान किया जाना है उसे किस नाम से जाना जाता है। डाबर के नाम से जाना जाता है, ड्राइव के नाम से जाना जाता है, पेयर के नाम से जाना जाता है कि पी के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी पेयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिए, पेयर नहीं प्रेम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या बना है। कौन सा राज्य इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR का पुल टेस्टिंग की मंजूरी मिलने के बाद पुल टेस्टिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। पूछेगा कि पुल टेस्टिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है कि राजस्थान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। यहाँ का आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। ठीक है, यहाँ के सीएम का नाम पता ही है सभी को, योगी आदित्यनाथ, जो नीच में बने रहते हैं, योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर आप सभी को पता है आनंदीबेन पटेल हैं, जिनके पास मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त क्या है, भार है। ठीक है, ये आपको चीज़ें पता होना चाहिए। यहाँ आपको पता है कि विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो 403 + 1 है, और लोकसभा सीटें कितनी हैं, 80 हैं, राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 31। इतना आपको चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या बना हुआ है। गूगल ने लॉकडाउन के दौरान स्थानीय लेवल पे जरूरी सामान बेचने के लिए खुले किराने स्टोर्स को जानकारी मुहैया कराने के लिए गूगल पे पर कौन सा ऐप लॉन्च किया है। नियर बाय स्पॉट, टॉप स्पॉट, हॉट स्पॉट, कोविड स्पॉट। तो कौन सा हो जाएगा, नियर बाय स्पॉट। ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछेगा। ठीक है, कौन सा है, तो नियर बाय स्पॉट। ठीक है, किराना स्टोरों के लिए जानकारी मुहैया कराने के लिए ऐप लॉन्च किया गया था। ठीक है, किसने लॉन्च किया था, गूगल ने। ठीक है ना, गूगल के सीईओ आप सभी को पता है सुंदर पिचाई साहब है। ठीक है, केंद्र सरकार ने समूह ग की नौकरी में, जो मतलब सी ग्रुप की नौकरियां होती हैं, निम्न में से कितने नए खेलों को शामिल कर उन्हें को क्या करेगा, स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है। 20 नए खेल शामिल हैं उसमें, ऑप्शन नंबर ए में 25 नए खेल, ऑप्शन नंबर सी 30 नए खेल, ऑप्शन नंबर डी 35 नए खेल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 नए खेल शामिल किए, कितने, 20 नए खेल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना है। हाल ही में किस राज्य के कुड़प्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख पाया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो क्या हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य के कुड़प्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख पाया गया है कि प्राप्ति हुई है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बारे में अभी आपको डिटेल हम बताए हैं, जिनको नहीं पता है वो पूछ लेंगे, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लेंगे कि आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी, यहाँ के गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी। विधानसभा सीटें कितनी है, 175, लोकसभा कितनी है, 25, और राज्यसभा सीटें कितनी है, 11। 3 राजधानी बनाई गई है, कौन कौन, विशाखापट्टनम जो व्यापारिक राजधानी होगी, कुर्नूल कौन सी होगी यहाँ की, विधि मतलब यहाँ के क्या करेगा, ये कानून बनाएगा जिसे बोला जाता है क्या, विधानसभा, और अमरावती क्या होगी, हाई कोर्ट। ठीक है ना, ये चीजें आपको पता होना चाहिए।
अब इस खुदाई के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा डिटेल। यह दुलभर शिलालेख डोलोमाइट चट्टान का एक टुकड़ा है। पूछेगा कि दुलभर शिलालेख किस चट्टान का हिस्सा है, तो डोलोमाइट चट्टान का एक टुकड़ा है। जिस पर कौन सी भाषा का उत्कीर्णन किया गया, तो याद रखिए तेलुगु भाषा। इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, याद रखिएगा। यह शिलालेख 8वीं शताब्दी के आसपास बताया, मतलब ये पूछेगा किस शताब्दी का आसपास बताया गया है, तो 8वीं शताब्दी के, ठीक है। जब यह क्षेत्र कडप्पा जिले, कौन से क्षेत्र जिले में पाया गया, कडप्पा जिले के आसपास का क्षेत्र रेनाडू के चोल महाराजा के अधीन था। तेलुगु चोल शासक थे एरिकल मितुरांज धनंजय वर्मा साहब, ठीक है। इनके तेलुगु शिलालेखों में एरागुरु डीपाइडू सासा नाम के रूप से जाना जाता था इनको, और वर्तमान में कडप्पा जिले में कितनी 575 मतलब 575 ईस्वी की उत्कीर्णन किया गया। यह कौन सा तेलुगु भाषा का पहला उत्कीर्णन यानी पहला शिलालेख रिकॉर्ड है, इसलिए आपको एग्जाम में पूछेगा कि तेलुगु भाषा का पहला उत्कीर्णन सबसे पहला शिलालेख कहाँ मिला है, तो याद रखिए आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में। कौन से, कडप्पा जिले में, याद रखिएगा, ठीक है। किस वंश से रिलेटेड है, जब हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा तो चोल वंश के महाराजाओं से, ठीक है। याद रखिए उस समय चोल शासक कौन थे रहे, तो एरिकल मितुराज धनंजय वर्मा साहब उस समय क्या थे, चोल वंश के राजा थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये न्यूज भी एशिया और जो प्रशांत क्षेत्र है उसने अभी क्या किया, 35वें नंबर की यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्रीय सम्मेलन 2020 का क्या किया है, आयोजन किया है। आप सभी लोग जानते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन के अंदर ये भी काम करता है। अब इसके बारे में जान लीजिए कि इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिए रोम, इटली में। इस समय इसके प्रमुख कौन है, तो क्यू डोंगू साहब इसके क्या हैं, इसमें प्रमुख हैं। खाद्य और कृषि संगठन कब स्थापित हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ था। अब इसके बारे में डिटेल जान लीजिए कि भारत में इसके क्या भागीदार है। जो खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन यानी APRC 35वें नंबर स्वस्थ का मतलब जो स्वस्थ होता है वैश्विक स्तर पर फैली कोविड-19 की वजह से वर्चुअली मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू है। आपसे ये नहीं पूछेगा इस समय की अध्यक्षता कौन से देश ने की है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो एशिया और प्रशांत की बैठक हुई है तो उसका आयोजन किस देश के द्वारा किया है, मतलब उसकी अध्यक्षता किसके पास थी, याद रखिए भूटान। आप सभी लोग जानते हैं भूटान के बारे में, भूटान की राजधानी थिम्पू, ठीक है, और इसका पुराना नाम सियाम हुआ करता था। इस सम्मेलन में केंद्रीय और कृषि कल्याण जो राज्य मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला ने उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, मतलब नेतृत्व किया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की तरफ से कौन गया था, तो याद रखिए किसान कल्याण राज्य मंत्री साहब जो पुरुषोत्तम रूपाला जी है वो इसमें सम्मेलन में भाग लिए। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सम्मेलन में क्षेत्रीय जो प्राथमिकताएं दी गई हैं कोविड-19 किसी परिस्थिति जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी प्रबंध करना, खाद्य सुरक्षा कैसे की जाए, पोषण का लेवल कैसे बढ़ाया जाए। आप सभी लोग जानते हैं कि सितंबर माह भारत कौन से रूप में मनाता है, पोषण के रूप में मनाया जाता है, पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको बताना चाहिए। पोषण आप सभी जानते हैं कि भारत का एक राजस्थान में झुंझुनू नामक एक जिला है, वहीं पे मोदी जी ने क्या की थी, एक योजना लॉन्च की थी पोषण, ठीक है, ये आप होना चाहिए। और आपसे अगला बनेगा कि 2022 में जो इसकी बैठक होगी उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, वो होगी 36 नंबर का क्षेत्रीय सम्मेलन। तो कौन करेगा, बांग्लादेश। अब ये पहली बार हो रहा है इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो ये पहला मौका होगा जब बांग्लादेश को इसकी अध्यक्षता करने का क्या मिलेगा, चांस मिलेगा। और इसमें बांग्लादेश पूछ देगा कब शामिल हुआ था, तो 1973 में 1973 में इसमें शामिल हुआ था। अब भारत के बारे में जान लीजिए। इस सम्मेलन का जो आयोजन किया जाता है 2-2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। पहला क्षेत्रीय सम्मेलन कब हुआ था, 1953 में, कहाँ,
बेंगलोर भारत में आयोजित किया गया था। ये भारत के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पूछेगा कि भारत में पहला फूड एंड एग्रीकल्चर की जो एशिया और पैसिफिक की बैठक होती है, एशिया और प्रशांत महासागर की, वो कब की गई थी? तो 1953 में। कहाँ की गई थी? बेंगलोर में। ठीक है, भारत ने इसका वो किया था। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया है वो लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक न किया हो वो सभी लोग लाइक कर दें। ऐसे ही आप लोग डेली हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए, थैंक यू।